सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, रीनल फेलियर यानी गुर्दों का फेल हो जाना, इसकी वजूहात क्या क्या हैं और वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्रोनिक किडनी डिजीज से रीनल फेलियर की तरफ ले जा सकती हैं और आपको ये फाइनेंशियली तौर पे या मुआशी तौर पे किस हद तक डिस्टर्ब करती हैं। मैं हूं डॉक्टर तनवीर। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी आपकी गलतियां हैं या कोताही हैं या वो कौन सी चीजें हैं जो आपके गुर्दों को मुतासर करती हैं और गुर्दे हमारे जिस्म में कौन कौन से नॉर्मल फंक्शन करते हैं और हमें बार बार कौन कौन से जो टेस्ट हैं वो करवाने चाहिए और हम सारी सूरत से किस तरह से बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर तनवीर और मैं तनवीर मेडिकल कम्प्लेक्स उजरा चौक पर मौजूद हूं। तो दोस्तों, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं कुछ दिलचस्प हकाइक हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा कि पाकिस्तान में हर छठा बंदा जो है वो गुर्दों के मर्ज का शिकार है और इसके अलावा पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और उनको गुर्दों का मसला है। लेकिन बदकिस्मती वाली बात यह है कि उनमें से 2-3% लोग ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारी के बारे में पता है और बाकी लोगों को अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, वो इससे लाइल्म है और जब तक उनको पता चलता है तब तक वो काफी संजीदा नोये तक बीमारी पहुंच चुकी होती है और वो उनको खुदा न खासा रीनल फेलियर की तरफ ले जा सकती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में रीनल फेलियर के केसेस जो है आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा केसेस उसके बढ़ते जा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रीनल फेलियर यानी गुर्दों का फेल हो जाना, इसकी वजूहात क्या क्या हैं। सबसे पहले शुगर, उसके बाद ब्लड प्रेशर और इसके अलावा ड्रग्स यानी अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे मैं एक दिलचस्प है और इसके अलावा अगर आपके गुर्दों के अंदर पथरी है, अगर आपको इन्फेक्शन है या इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स विरासती बीमारियां होती हैं जो आपके गुर्दों को डैमेज करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको रीनल फेलियर की तरफ ले जाती हैं। और इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनमें शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, अल्कोहल हो गई, इसके अलावा फैटी एसिड, फैटी लीवर्स और इसके अलावा जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये भी आपके गुर्दों को डैमेज करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ ले जा सकती हैं। और इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपको बर वक्त जो है वो करवाने चाहिए। सबसे पहले कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन एक बेसिक टेस्ट होता है, वो आपको लाजमी करवाना चाहिए। इसके बाद RFT रीनल फंक्शन टेस्ट है जो होता है जिसमें हम 2 चीजें देखते हैं, क्रिएटिनिन और इसके अलावा यूरिया। ये भी एक बेसिक टेस्ट है और ये भी आपको हर 6 माह बाद लाजमी करवाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट है वो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है और जिसकी बेस पे हम जो है किडनी की डिजीज पे वो किस स्टेज पे है हम उसको जो है ना मेजर करते हैं, उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपका GFR जो है वो 90 से ज्यादा है तो अब मतलब नॉर्मल है और इसके अलावा GFR सेकंड स्टेज में 60 और 90 के दरमियान होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पहली और दूसरी स्टेज में आपको ऐसा किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती और ना ही आपको अलामात जो है ना वो जाहिर होती हैं। अलबत्ता जो आपको जो इसके पीछे वजह है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो भी वजूहात हैं उनको रूल आउट करना जरूरी होता है और उनका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। इसके अलावा तीसरी स्टेज जिसमें GFR जो है वो 30 और 90 के दरमियान होता है, 30 और 60 के दरमियान होता है। इसमें पेशेंट के अंदर जो है ना मुख्तलिफ अलामात आना शुरू हो जाती हैं। उसके अंदर फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है, कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है और इसके अलावा जो आपके पाँव के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों के नीचे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा आपको जो ना अक्सर कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो या मैं आपको बताता चलूँ कि तीसरी स्टेज जो है वो भी रिवर्सिबल होती है। आप प्रॉपर एहतियात और मेडिसिन के इस्तेमाल से आप गुर्दे को वापस दोबारा नॉर्मल हालत में ले जा सकते हैं। लेकिन जो चौथी स्टेज होती है जिसमें GFR 15 और 30 के दरमियान होता है, इसमें मजीद जो है ना पेशेंट जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम आता है, पेशेंट की नींद का प्रॉब्लम जो है ना नींद काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को जिस्म के अंदर खारिश, एलर्जी, उसके बाद पेशेंट के मुंह में स्मेल आना शुरू हो जाती है। लेकिन बात से ये वो स्टेज है जिसके अंदर आप जो है वो अपने गुर्दों को दोबारा रिवर्स हालत में ले जा सकते हैं और इसका हल जो है ना आगे जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन जो है और साथ में आपको जो है ना अपना जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता आप जो है ना अपने गुर्दे जो है ना वो वॉश करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी गुर्दे यानी कि जो जिस्म का बहुत बड़ा ऑर्गन है उसका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए, एहतियात करना चाहिए, प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए
5-6 ऐसे फंक्शन है जो गुर्दा जो है वो आपके बहुत ज्यादा जो आपके जिस्म के लिए जरूरी चीजें होती है वो कर रहा होता है, जैसा कि आपके ब्लड को ये फिल्टर करता है, और इसके अलावा आपके बॉडी में ये सेंसर का काम करता है। अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं तो आपके जिस्म में ये ज्यादा यूरिन जो है वो पैदा करता है, उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर आप सोडियम पोटाशियम जो ऐसे केमिकल्स अगर ज्यादा लेते हैं तो आपको जिस्म में से वो बाहर निकाल देता है। और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर पीएच जो है उसको मेंटेन रखता है, और इसके अलावा आपकी बॉडी में से जो केमिकल्स हैं जैसे सोडियम हो गया उसकी रिटेंशन करवाता है, पोटाशियम की रिटेंशन करवाता है, ग्लूकोज अमीनो एसिड को जो फिल्टर करता है और वापस ब्लड में जो है ना ऑब्जॉर्व कराता है। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो गुर्दा जो है ना आपके मसल्स की वेस्टिंग की वजह से एक केमिकल क्रेटिनिन पैदा होता है जो बहुत ज्यादा जो है ना वो जहरीला होता है, और गुर्दे का जो मेन फंक्शन है ये उसको 100% बॉडी में से रिमूव करवाता है। तो एट द एंड यही है कि आपको जो वजूहात मैंने बताई उसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप खुदा न खास्ता आपको रिस्क फैक्टर हैं या आपको शुगर ब्लड प्रेशर इस तरह का कोई मसला है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और विद पैसेज ऑफ टाइम अपना जो है ना फॉलो अप लाजमी करवाना चाहिए ताकि आप जो आने वाले प्रॉब्लम से बच सके। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर तनवीर।